हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बस थोड़ी सी आपकी दिमाग में टेंशन चल रही होगी कि पेपर पास आ रहे हैं, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो आप मैथ की तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका पार्ट 2 मींस कि पार्ट वन क्या समझ सकते हो कि एक लेक्चर के अंदर मैंने लगभग अप्रोक्स आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए, आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सीरीज है उसमें से मैंने 15 क्वेश्चंस तो फर्स्ट स्टार्टिंग में करा दिए। 15 के बाद अब एक दूसरा लेक्चर है, उसको हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, जिस किसी ने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो फर्स्ट लेक्चर भी जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप आसानी से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को, इस सीरीज को, इस सेशन को। तो शर्त वही है जैसे कि पहले लेक्चर के अंदर थी। शर्त क्या थी, आई होप आप सभी को याद होगी, एक बार दोबारा याद दिला देते हैं कि आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है। क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है जिसको मैं पढ़ूं, वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद से सॉल्व करना है और उसका आंसर देना है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - के 4y = के 24। पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फिर इनकी वैल्यू एंड देन हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y = mx + 3। m की वैल्यू निकालनी है। देखिए 2x + 3y = 11, 2x - 4y = के 24। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। पहले इनको क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट। वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y, और ये कितना हो जाएगा 35। 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो 7 × 5 = 35। मैंने एलिमिनेशन लगा दिया है, आप कोई और भी अप्लाई कर सकते हो। y का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, y का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया 2x + 3 × y की जगह पर 5 = 11, 2x = 11 - के 15, 2x = के 4, देन x कितना आ जाएगा -2। x कितना निकल कर आ गया -2, y कितना निकल कर आ गया 5। अब क्या करना है, y for the value of m की वैल्यू के लिए y = mx + का 3 दिया हुआ है। y y की जगह पर कितना रखना है अपने को, 5, m × x की जगह पर -2 + का 3। सॉल्व करते हैं, 3 को इधर लेकर आते हैं। 5 - के 3 - के 2m, 2 बचा के 2m, और देन m बराबर कितना हो जाएगा के 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू निकल कर आ गई के 1। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिस किसी का भी आंसर आ गया था वो अपने आप को शाबाशी दे लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी जो क्वेश्चन है आपके रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट्स के लिए हुए क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकते हैं। आपको ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन को करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज रेज्ड 105, ठीक है। देखिए करना क्या है कि एक सिटी की टैक्सी का जो चार्ज है कुछ डिस्टेंस के लिए तो फिक्स्ड है, यानी कि जैसे कि हमको एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक जाना है तो वहां तक के लिए तो फिक्स है। उसके बाद अगर कहीं थोड़ा सा और अगर थोड़ा दूर जाना हो, जैसे 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लिया, ऐसे मान के चलिए कि 5 किलोमीटर का जो चार्ज है वो फिक्स्ड लेता है, वो जितना लेना होगा। आप कहो कि थोड़ा सा दूर और 500 मीटर दूर और थोड़ा सा यार छोड़ देना मेरे को, आप अगर ऑटो वाले से कहते हो, तो क्या है कि उसमें जो 500 मीटर का डिस्टेंस है या फिर 1 किलोमीटर फालतू जाने के लिए कहा आपने कि यहाँ तक और थोड़ा सा आगे की तरफ छोड़ देना, तो जो आगे एक्स्ट्रा जो आप चलने के लिए उससे कह रहे हो तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट लेगा, यानी एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, यानी कुछ सिटी के अंदर एक फिक्स्ड चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज रेज 105, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो फिक्स्ड चार्ज है
जो कि अपने को देना ही देना है, अगर कहीं पर जाना है तो अपने को देना ही देना है, कितना x। अगर एक्स्ट्रा किलोमीटर पर चार्ज मान लेते हैं कितना y है, तो एक्स्ट्रा चार्ज अपन मान लेते हैं कितना है y है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 10 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो शुरुआत में तो उसने x किलोमीटर जो फिक्स दिया वो तो चला ही चला, उसके बाद 10 किलोमीटर वो और चल गया और फाइनली उसको रुपए देने पड़े कितने 105। ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। देन सेकंड, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रेज 155 रुपीज, ठीक है, यानी 155 रुपए देने पड़े उसको जब वो 15 किलोमीटर और फालतू चला। तो x प्लस 15y बराबर 155, यानी आपको क्या है एक्स्ट्रा जो है 10 यहाँ पर लिख देना, 15 यहाँ पर लिख देना। x तो जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड ही है। एलिमिनेशन लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट, माइनस माइनस एंड माइनस, सॉल्व करते हैं कितना आएगा 5y, इधर कितना आ जाएगा माइनस के 50, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। x प्लस के 10y इक्वल्स टू 105, 10 इंटू y की जगह पर 10 बराबर 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, x बराबर हो जाएगा ये 5। x की वैल्यू आपकी 5 आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि शुरुआत में उसने जो फिक्स्ड चार्ज किया था वो 5 रुपए था और एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए उसने चार्ज किया है 10 रुपए, ठीक है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आई होप आपका सभी का ये क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली करेक्ट आया होगा। अब देखिए एक काम करते हैं, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा एलिमिनेशन मेथड लगाने का, x और y की वैल्यू निकालने का, उस क्वेश्चन को मैं आपको करने के लिए छोड़ दूंगा। इस क्वेश्चन को यहां से आगे आप खुद सॉल्व कर लीजिए कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आप एलिमिनेशन अच्छे से जानते हो, सब्स्टिट्यूशन जानते हो, तो सॉल्व आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैं मानकर चलता हूं कि आप इनको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। किसी को भी इस तरीके की कोई दिक्कत हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करना है, एलिमिनेशन कैसे यूज करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे वो, ठीक है। उसके लिए फिर समाधान कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए द रेशियोज ऑफ इनकम of 2 person is 9:7 and ratio of their expenditure is 4:7. If each of them क्या लिखा हुआ है मैंगोज, एक मिनट, मैंगोज नहीं होगा, मंथली होगा। each of them, एक मिनट गाइस, एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको चेक करते हैं मैंगोज कहां से आ गया इस घर में। अभी तो मैंगो का सीजन भी नहीं है। मैनेज है ये, मैनेज, ठीक है, मैनेज। हाँ, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव रेस 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। देखिए करना क्या है, अपने को लेट कर लेना है, लेट कर लेते हैं। इनकी जो मंथली आपकी जो इनकम है वो कितनी है, 9x एंड 4x मंथली इनकम, क्योंकि देखिए इनकम की रेशियोज है, इनकम 2 पर्सन्स, एक मिनट, मंथली इनकम 7 है ना सर, 7x, ठीक है। अच्छा, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर है 4 और 3, तो एक्सपेंडिचर को मान लेते हैं 4y और 3y, कितना हो जाएगा ये मंथली एक्सपेंडिचर, किसका मैसेज है, ठीक है। चलिए 9 क्या था, 9, देखिए द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। तो देखिए हमने मंथली इनकम को जो है इनको x मान लिया मंथली इनकम को, और इसको मान लिया हमने मंथली एक्सपेंडिचर को y मान लिया। अब अपन को करना क्या है, रेस 2000 पर मंथली ये सेव कर रहा है, तो 9x माइनस के 4y इक्वल टू हो जाएगा 2000, 7x माइनस के 3y इक्वल टू हो जाएगा 2000।
इनको क्या कर लेना है, अपने को सॉल्व करने हैं। इनको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल कर आएगा आपका कि मंथली एक्स की वैल्यू कितनी होगी और वाई की वैल्यू कितनी होगी। इसको आप डू इट करोगे, सॉल्व करोगे, खुद से करोगे और मुझको इसका आंसर चाहिए, मतलब चाहिए। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन 18 है, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको आपको सॉल्व करना है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिजर्विंग द डिजिट्स इज 66। सॉल्यूशन देखते हैं इस 2 डिजिट नंबर का। सॉल्यूशन क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 डिजिट नंबर का लेट कर लेते हैं। लेट कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है, यानी 2 अंकों की संख्या। 2 डिजिट नंबर 10x प्लस होती है y, ये अपनी फिक्स है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिजर्विंग द डिजिट्स। रिजर्विंग डिजिट्स का मतलब है कि इनके अंकों को आपस में बदल लेना है, यानी y को x की जगह पर, x को y की जगह पर। और इनका कितना सम दिया हुआ है, 66। ऐसा क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में कहा गया है। तो हमको क्या करना है, 10x को x में जोड़ देना है, तो ये जाएगा 11x यानी 11x और ये जाएगा 11y। 11 इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू बचेगा 66। इससे इसको कैंसिल तो x प्लस वाई बराबर 6। इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर, यानी इस डिजिट के जो नंबर है उनका डिफरेंस। इस डिजिट के नंबर कौन से हैं, देखिए एक तो है x और एक है y, इस डिजिट के नंबर, और इनका डिफर मतलब है डिफरेंस दिया हुआ है। इधर ही लिख देता हूं, कितना दिया हुआ है इनका डिफरेंस, 2 दिया है। ये हो जाएगी इक्वेशन आपकी सेकंड। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6 और x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। दोनों को आपस में आप सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू निकल कर आएगी। ये यहां तक आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आप कर सकते हो आसानी से, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, चलिए मैं करके दे देता हूं इसको। वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या है एलिमिनेशन, इसको एक बार ऐड कर लीजिए, ये दोनों कैंसिल। 2x बराबर 8, x बराबर 4। x की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, y बराबर 2। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। अब अगर इसके पूछता है कि वो नंबर कौन सा था, तो हमको पता है नंबर था 10x प्लस y था। तो 10x की जगह पर 4 प्लस y की जगह पर 2, 14 प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 42। आंसर कितना इजी है, कितना सिंपल है। बस आपको समझना क्या है, इसके स्टेप समझने हैं कि ये क्वेश्चन में क्या क्या है, हमको करना किस तरीके से। बस इतना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट पर जल्दी जल्दी ध्यान देंगे। जैसे मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट, तो आपको स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि हमको बहुत आगे लंबे तक जाना है। अपने पास अभी टाइम है तो धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक घंटे के लेक्चर लेते हुए चलेंगे, क्योंकि एक एक घंटे में बच्चे परेशान भी नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं लगता कि ऐसे ज्यादा लंबा लेक्चर बना दूं मैं, ऐसे 2 ढाई 3 घंटे का लेक्चर बना दूं तो आप देखते ही देखते बोर हो जाते हो। तो 1 घंटे का लेक्चर, इसमें अपना काम भी खत्म और ऐसा भी लगता है कि हमें अपनी मैथ्स की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब आगे कल की कल देखेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। For which value of p does the pair equation given below has unique solution? Important, most important, वहां भारी important, इतना important, बहुत ज्यादा important। जिस तरीके से important कैसे, मतलब ऐसा important जैसे एक हथियार नहीं होता सबसे ज्यादा important, जैसे ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा important हथियार है, इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में कई बार से लगातार इस तरीके के कॉन्सेप्ट कई बार से लगातार आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। For which value of p does the pair of equation given below has unique solution? ये जो इक्वेशन दी हुई है 4x प्लस के py प्लस के 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस के 2y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक
सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, जब अपने पास a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। पता है, याद आ गया चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है। a1 क्या है 4 है, a2 क्या है 2 है, b1 क्या है p है, b2 क्या है 2 है। 2 से 2 कैंसिल करूंगा तो p नॉट इज इक्वल टू 4, इसका मतलब p नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए इस यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने, और सभी लोग वीडियो को पॉज करते करते क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। इस पर ध्यान देना है, यानी अगर इस तरीके के क्वेश्चन में कभी p आ जाए, कभी a और b की वैल्यू को पूछ ले, कभी k की वैल्यू को पूछ ले, इस तरीके से हमें k की वैल्यू है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने लगातार क्यों कराए हैं, एक जैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है लेकिन लगातार क्यों कराए हैं, क्योंकि कई बार से ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे में कन्वर्ट होकर आ रहे हैं। जैसे कि कभी ये जाता है, कभी अगले साल वो आ जाता है, कभी अगले साल ये आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, डेफिनेटली आपके पेपर में इससे पक्का पक्का और पक्का एक कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, जरूर आएगा और जरूर आएगा। इसको सभी को ध्यान में रखना है और पढ़ते हुए चलना है। कॉपी पेन आई होप आप सभी लोग लेकर के बैठे ही हैं। उम्मीद पे पानी मत फेरना, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। मुझे विश्वास है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी सब आपके हाथ में है। आपको एक चीज पता हो, मैं आपसे पूछ लूं जनरल नॉलेज के लिए, जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आप देखते चलिए। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, वैसे ही आपको पता है करना क्या है, मेनी सॉल्यूशन है तो कॉन्सेप्ट लगाना है मेनी सॉल्यूशन वाला। अब कॉन्सेप्ट लगाते लगाते क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप सभी से, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमको अपनी पूरी लाइफ में किससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए जब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। ये मैंने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इस तरीके से कर दिए। अब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बराबर करूंगा और उसके बाद में इन दोनों को लेकर के सॉल्व करूंगा। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं। किस किस का आंसर आया, मुझे तो नहीं लगता अभी तक किसी का भी आंसर आया है। जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए, सही आंसर का इंतजार रहेगा मुझको, आपके का सही आंसर का इंतजार है मुझे। जल्दी जल्दी से आंसर बताइए कि हमें पूरी लाइफ में किससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको। 3b को इधर लेकर आते हैं, 2b प्लस के 3b और 3a माइनस के 2a, ये कितना हो जाएगा 5b, ये कितना हो जाएगा a, a बराबर तो आ गया अपना 5b, ठीक है। अब इस वाले और इस वाले को सॉल्व करते हैं, पीछे पीछे वाले को, ठीक है। तो ये है 3 अपॉन a प्लस b, इधर है 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस के 2, ये की जगह पर 5b रख देते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5b और 1b कितना हो जाएगा 6b, 5 या 15b प्लस के b माइनस के 2, क्रॉस करते हैं। 15 या 45b प्लस 3b माइनस के 6, 42b, 45b और 3b कितना हो जाएगा 47b, इधर इसको लेके आता हूं तो 42b बराबर में 6, कितना बचेगा इसमें से भाई, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें तो लगता है, क्योंकि ये 6 है इधर और इधर ये क्या है b है। 5 या 15, 15 या 45, 7 42, 45 में फिर 42 घटाना है, 45 और 3 48 होते हैं, तभी तो मैं कुछ कह रहा था क्या गड़बड़ हुई है। 45 और 3 48, 48 में से 42 आएंगे तो 6b बराबर में 6, b से b कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, b बराबर आ जाएगा a। b की वैल्यू को यहाँ पर करोगे तो a बराबर कितना आएगा, b बराबर सॉरी a बराबर कितना आ जाएगा 5 निकल कर आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी 5 आ गई, b की वैल्यू आपकी 1 आ गई। कुछ नहीं करना था, सिर्फ कहां पर ध्यान देना था, ये जो दिया हुआ है मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगाया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया। अब दो वैल्यूज है a प्लस b,
ए प्लस बी है और ए और बी के मान निकालने हैं, तो पहले एक बार मैं इन दोनों को लेकर सॉल्व करूंगा, फिर इन दोनों को लेकर सॉल्व करूंगा और आंसर निकल कर आ जाएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और किस किसने आंसर दिया पता नहीं, किसने आंसर दिया कमेंट बॉक्स चेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इसको मैं लिख दे रहा हूं इधर, थोड़ा साफ साफ और लिख देता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और कितनों का आंसर सही आएगा इस चीज को हम देखते हैं। डू इट करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग योर आंसर। ठीक है, लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाहता है, समझते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, यस स्कोर करता है 40 मार्क्स का एक टेस्ट के अंदर, जिसमें उसको 3 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के, और 1 मार्क्स उसका कट कर लिया जाता है किसके लिए, एक गलत आंसर देने के लिए। तो देखिए अपन क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट किया कि करेक्ट आंसर है उसके, करेक्ट आंसर x दिए उसने, और इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर जो है उसके वो है y। अब देखिए करना क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स उसको राइट आंसर के मिलते हैं, तो ये हो जाएगी 3x, और लूजिंग हो जाता है 1 मार्क्स यानी 1y, और टोटल कितने मिलते हैं 40 मार्क्स। पहली इक्वेशन रेडी। दूसरी के लिए क्या कह रहा है, had 4 marks been awarded for each correct answer, 4 मार्क्स अब की बार उसको अवॉर्डेड किए जाते हैं करेक्ट आंसर के, और 2 मार्क्स उसके कट कर लिए जाते हैं गलत आंसर के, और नंबर मिलते हैं उसको कितने 50। दो इक्वेशन बनकर आपके सामने आ चुकी, 3x माइनस के 1y बराबर 40, 4x माइनस के 2y बराबर 15। क्या आप एलिमिनेशन लगाकर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्या आप एलिमिनेशन लगाकर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हो यार, डू इट कर दूं क्या, डू इट। अब ये मत कहना कि सर कई सारे क्वेश्चन आज आपने डू इट कर दिए। अब यार पिद्दी से क्वेश्चन है, इनको तो आप कर ही सकते हो क्योंकि आप इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इतना तो एलिमिनेशन तो आपको आना चाहिए, इसको सॉल्व करना आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो मैं इसके आंसर का इंतजार करूंगा कि इसका आंसर कितना है, आपको क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर को भेजना है मेरे पास। ठीक है, वैसे इसके आंसर शायद 5 और 15 आएगा लगभग, शायद एक का 5 आएगा, एक का 15 आएगा। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका आंसर आप खुद से सॉल्व करोगे, इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए भाई ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और आपको एक इंफॉर्मेशन में आपको बहुत अच्छे से बता दूं, लिख लीजिएगा। किसने कहा है, लोकेश सैनी, मेरा नाम तो आपको पता ही है, लोकेश सैनी। मैंने कहा है कि आपकी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कौन सी 3.6, जिसके अंदर 8 क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं, इसी तरीके के दिए हुए हैं, और मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का आएगा और पक्का आएगा। 4 नंबर में एक क्वेश्चन आपका पक्का डेफिनेटली आना ही आना है, जो हर बार आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 3.6 की जो एक्सरसाइज है उसमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल ही जाएगा। तो इसको आपको डेफिनेटली पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो कई बार पूछा गया था, इस वजह से मैंने इसको पिकअप कर लिया है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन के भरोसे नहीं चलना है। इस एक्सरसाइज को तो आपको पूरा डेफिनेटली डिक्टो खुद से सॉल्व कर लेना। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको समझ के चलना है कि आप यहाँ पर एक ट्यूशन क्लासेस में ही पढ़ रहे हो, और आपको एक काम दिया जा रहा है, 3.6 आपको पूरी कंप्लीट सॉल्व करनी है, और कमेंट में बतानी है सर मैंने 3.6 पूरी सॉल्व कर दी। और अगर किसी से नहीं होती है तो 3.6 की वो जाकर के वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो मिल जाएगा, उसको पूरा देख लीजिएगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। ये आपको पूरा डेफिनेटली करना है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का आकस नहीं दिखाएगा कि आप ठीक है नहीं करते, पहले करी तो थी, अब करना है, क्योंकि ये 4 नंबर आपके डेफिनेटली बनाएगा। एलिमिनेशन लगाएंगे अपन, तो अपन को तो वही अच्छा लगता है। सॉल्व करते हैं,
30/x-1, 6/y-2, 6 दूनी 12, 30/x-1, 15/y-2, 5 30 एक जैसा है, प्लस प्लस का साइन है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसल, दोनों को क्या कर लोगे ऐड, 15 और 6 कितना होता है 21 अपॉन y माइनस के 2, 12 में से 7 गया तो 12 में से 5 गया तो 7, 7 या 21, यहाँ बचा आपका y माइनस के 2 बराबर में 3, y बराबर कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू अगर आपकी 5 आ गई है तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है 5/x-1 1/y-2 बराबर में 2, 5/x-1 प्लस y की जगह पर 5 माइनस के 2 बराबर में 2, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/3, 5 से 5 कैंसल, x-1 बराबर 3, x बराबर कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर कितना निकल कर आया 4। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन जो है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एक ट्रेन जो है कितनी स्पीड से, कितनी डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड हम लेट कर लेते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है इसकी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है इट द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि अगर हम स्पीड को इसकी को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है इसको कम कर दिया, अगर यानी अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो इसको 8 किलोमीटर कम कर दो, यानी अब ये चलानी कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलानी है, तो क्या करना है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर कम कर देते हैं तो इसी दूरी को तय करने में, यानी इसी डिस्टेंस को तय करने में, इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है, अगर स्पीड कम कर दूंगा तो समय ज्यादा लेगी। टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसकी हमको स्पीड की फाइंड करनी है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। देखिए सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि स्टार्टिंग में अपना समय कितना रहा होगा, यानी कितना टाइम रहा होगा, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड के करने में 480 किलोमीटर को कितना टाइम लगा होगा, तो ये अपना फर्स्ट टाइम मान सकते हो इसको स्टार्टिंग का, 480 किलोमीटर अपॉन x, इतना टाइम हमको लगा इसको कवर करने में। अब क्या हुआ कि इसकी स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दिया, यानी कि इसकी स्पीड न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी इसकी x माइनस के 8 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी कम कर दी तो न्यू टाइम जो निकल के आएगा वो सेकंड जो टाइम होगा अपना वो कितना हो जाएगा, इसी डिस्टेंस को कवर करने में इसको इतना टाइम लगेगा। लेकिन इसमें इतना टाइम, अब इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि एक तो ये टाइम है जो पहले वाला था और एक ये टाइम है जो बाद वाला है। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या, देखिए अगर मैं इसकी स्पीड को कम कर रहा हूं, ये स्पीड कम हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा इसका बढ़ जाएगा, यानी इसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं इस स्पीड से चलने में, x माइनस की 8 की जो स्पीड से है ना इससे चलने में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर मैं 3 घंटों को मेंटेन करना चाहूं तो किसमें जोड़ने पड़ेंगे, इसमें 3 घंटे क्या लग रहे हैं ज्यादा और इसमें 3 घंटे क्या लग रहे हैं कम, क्योंकि ये जल्दी पहुंच रही है तो 3 घंटों को इनमें ऐड कर देते हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे ये बराबर। अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व, +3, इस वाले नंबर को इधर लेकर गए +3 निकल कर आ जाएगा। अब इसको आपका करोगे सॉल्व करोगे, 1/x माइनस 8 1/x बराबर 3, x का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 180
x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में 3 से इसको कैंसिल करो तो 3 एकम 3 3 6 18 160 और इसका मल्टीप्लाई किधर हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये x से x कट जाएगा 160 इंटू 8 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 8 छिंगी 48 की 8 से लगी 4 8 एक 8 8 4 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर में 0। अब इसका क्या कर लेना है आपको, इसका कर लेना है आपको फैक्टर और इसमें आपकी जो ओरिजिनल स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, वो आपकी निकल करके आ जाएगी। ये इसको आपको फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर में 0। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिकली क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है आपके पेपर के अंदर। तो बट अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, इस वाले पर और इसके टाइमिंग पर। इनको आप अगर सेट करना आ जाए तो नॉर्मली आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। इसके आंसर का इंतजार रहेगा मुझे, किसका आंसर करेक्ट है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास, √2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर में 0। अब इसके हमको रूट्स निकालने हैं। तो देखिए इसके रूट्स निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, यानी फैक्टर का मेथड है जो अपने पास, ठीक है। दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 मेथड है। अब इनमें से किसी से भी नहीं कहा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी पार्टिकुलर मेथड का मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको जो बेटर लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आप फैक्टर को भी लगा सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड को भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लगा सकते हो। पर अपन लोग सबसे ज्यादा किसको लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, क्योंकि इसको लगाना आसान होता है, ज्यादा जरूरत नहीं है इधर उधर का माथा मारने की। सिंपल है, a की वैल्यू √2 हो जाएगी, b की वैल्यू 7 हो जाएगी और c की वैल्यू 5√2। ऐसा नहीं है कि हम इनको ऊपर वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से उन्हीं को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको पेपर में इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है कि यार 5√2 है, इसका मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रूट की वजह से आपकी कैलकुलेशन एरर हो जाए। इससे बेहतर है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एक बार में ही आंसर निकल कर आ जाएगा। -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन 2a -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 5 के 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा ये 40, 2√2 √2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 आता है और 5 दूनी 10, 10 चौके 40, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर -7 प्लस माइनस इसके भीतर बचेगा √9 अपॉन 2√2, ठीक है। x बराबर -7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2√2 कितना बचेगा, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार लेंगे नेगेटिव साइन, -7 प्लस 3 अपॉन 2√2, ये हो जाएगा -4 अपॉन 2√2। कैंसिल करोगे x बराबर निकल कर आ जाएगा -2 अपॉन √2। चाहो तो इसको और भी थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हो, √2 इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, दोनों तरफ से कैंसिल करोगे तो। अगर माइनस के साथ सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा -7 -3 अपॉन 2√2, ठीक है। x बराबर -10 अपॉन 2√2, 2 से कैंसिल करोगे x बराबर 5 अपॉन 2√2। ये आ गया x की वैल्यू -5 अपॉन 2√2 और ये आ जाएगा आपका x के बराबर -2। अगर चाहो तो इसको √2 को काट भी सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपका डेफिनेटली करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और जिस किसी भी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको बहुत अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सभी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर जो कि पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब चलिए, अब है आपका 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी इट्स हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर। इसकी क्या हाइपोटेन्यूज कितनी है? 30 सेंटीमीटर की है। इसके हाइपोटेन्यूज को मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। अब क्या है इसका जो एल्टीट्यूड है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, यानी इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है इसका एल्टीट्यूड। अगर इसको मैं x मानूं तो इसको x - 7 मानना पड़ेगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा। अगर ये x होगा तो इसको x - 7 लिखना पड़ेगा। अब इसकी जो अदर साइड्स निकालनी है तो सिंपल है, पहले तो अपना लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? 13 का स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस के x - 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 7 दूनी 14x, a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे इसके अंदर। ये हो जाएगा 169 बराबर में 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 120 बराबर में 0। 2 कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 16 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 16 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे तो आपको x की वैल्यू निकल कर आएगी। फैक्टर क्या होंगे इसके? x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0। 12/60 होता है। x कॉमन ले लो इसके अंदर से, x माइनस के 12 प्लस 5 कॉमन ले लो, x माइनस के 12। ये हो जाएगा x माइनस के 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 5। माइनस वाली वैल्यू अपने को नहीं लेनी है, अपने को लेनी है x बराबर प्लस वाली वैल्यू 12। इसका मतलब इसका बेस है 12, तो 12 माइनस 7 करोगे तो इसका हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड होता है वो अपने आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया एल्टीट्यूड और ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मूव करते हैं। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, ये काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिएगा, अपना क्वेश्चन नंबर है 27 जो काफी बार रिपीट हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, आपने कई बार पेपर्स में देखा होगा इसको। आपकी बुक का क्वेश्चन है, ज्यादातर आपके सभी ये क्वेश्चन जो है बुक के हैं, कोई एग्जांपल है, कोई आपके क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 7 माइनस x माइनस के 4, x प्लस 4 x माइनस के 7, 11/13 माइनस x से प्लस x कैंसिल, माइनस 7 और माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस के 11, x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 4x माइनस के 28, 11/13, 11 से 11 कैंसिल, इसका इधर और इसका इधर, 13 का 1 में करूंगा तो माइनस के 13 आएगा, इधर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28, माइनस 13 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 13 बराबर में 0, 2 बराबर में 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 बराबर में 0, x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर में 0। इसका आप क्या करोगे? फैक्टर करना पड़ेगा, 2 1 2, 2 1 3, तो x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1x प्लस के 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लेता हूं, x माइनस के 2 माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो माइनस x माइनस के 2, x माइनस के 2 बराबर 0, x माइनस के 1 बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 1। दो आंसर निकल कर आ चुके हमारे, एक था x बराबर 2, एक है x बराबर के 1। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।
कोई डाउट क्वेरी अगर होती है डियर स्टूडेंट तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 28। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ 47 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। देखिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो सम दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है। तो लेट कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स के मार्क्स जो है, मैथ्स के जो मार्क्स है वो y है और इंग्लिश के मार्क्स जो है वो x है। ऐसा कर सकते हो आप, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मैथ्स के मार्क्स x मान लो तो दूसरे के मार्क्स 13 माइनस x कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं लेट कर लिया कि मैथ्स के मार्क्स कितने हैं y है और इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं x है। तो हमको पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 30। फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब सेकंड में क्या कहा है, he got 2 marks more in mathematics। she got 2 marks more in mathematics। मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स अधिक मिलते हैं उसको और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स कम कर दिए इंग्लिश में। और दोनों का प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 210। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। ठीक है। देखिए y+2 कर दिया, 2 अधिक मिले इसको मैथ्स के अंदर, 3 कम मिले उसको इंग्लिश के अंदर, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ 210। मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कितनी निकलेगी 13 माइनस के x। ठीक है। y की वैल्यू कितनी निकल कर आई अपनी 13 माइनस x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। तो y की वैल्यू को पुट करते हैं y की जगह पर 13 माइनस x प्लस के 2 और x माइनस के 3 बराबर में 210। इसको सॉल्व करते हो जाएगी 32 माइनस के x माइनस के 3 बराबर में 210। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 32x माइनस के 3 दूनी 6 3 3 9 माइनस के x स्क्वायर और प्लस के 3x। ठीक है, बराबर में 210। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो x स्क्वायर माइनस के 32 और 3 कितने होते हैं 35x, उधर जाएगा तो प्लस के 210 माइनस प्लस के 96 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस के 35x प्लस के 6 और 9 1 10 की जगह चलेगी 1 और 2 1 3 306 बराबर में 0। अब इसके क्या करने हैं आपको, सिंपली फैक्टर कर देने हैं। इसके क्या कर देने हैं आपको, फैक्टर कर देने और इसके आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। ये आपको डू इट खुद से करना है, फैक्टर आपको खुद से करना है जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, आपका कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चेक करूंगा इसका आंसर कितना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए 29 क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। आप कहोगे सर क्यों छोड़ दे रहे हो, तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही क्वेश्चन कराया था, सिर्फ डिजिट चेंज हो गई है। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसमें कितना था 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Same question था, उसमें 5 किलोमीटर पर आवर इसमें मोर है, उसमें लेस था, बस इतना डिफरेंस है। उसमें माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, उससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन में चाहूंगा कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें और इसके आंसर मुझे डेफिनेटली बताएं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, डिट्टो उसी के जैसा है। आप उस क्वेश्चन को एक बार और दोबारा देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपन लोग करते हैं 13वें क्वेश्चन को, 30 क्वेश्चन को। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। 2 नंबर्स हैं, लेट कर लिया कि नंबर है x एंड y और इनके जो डिफरेंस दिया हुआ है इनके स्क्वायर्स का, तो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस दिया हुआ है 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसमें कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब देखिए लार्जर नंबर कौन सा है इसमें से, x वाला। क्यों है, क्योंकि वो बड़ा, इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये x वाला ही बड़ा होगा। तो अब कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के स्क्वायर का 8 टाइम है, तो 8x कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। बाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर 180
बराबर 0। अब इसको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको नहीं दूंगा, मैं इसको खुद सॉल्व करूंगा, क्योंकि आप फिर ये कहोगे सर सभी क्वेश्चन आपने हमारे लिए ही दे दिए हैं सॉल्व करने के लिए। बेसिकली मैं जो आपको क्वेश्चन देता हूँ वो आपके लिए होमवर्क है, जो कि आपको डिलीट नहीं करना, वो आपको सॉल्व करना है। आप खुद से सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होता है, इससे आपकी क्वेश्चन जो करने की एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 18 दाढ़े 180, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप ये कहोगे सर सिंपल सा क्वेश्चन खुद करा रहे हो और टफ क्वेश्चन हमारे लिए दे रहे हो, तो पेपर में भी तो आपको ही करके आना है, मैं थोड़ी ना उधर करने जाऊंगा। तो टफ क्वेश्चन हो या सिंपल क्वेश्चन हो, करना तो तुमको ही पड़ेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाली संख्या लेनी नहीं है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18। तो अगर एक नंबर 18 है, दूसरा नंबर निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। इसकी जगह पर यहाँ पुट कर दीजिए, 22 का बराबर 8x, 8 इंटू 18, 22 का बराबर 144, y बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, सिंपल एंड सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन अब पूछे जा चुका है ये क्वेश्चन, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड द वैल्यू ऑफ k each of the following quadratic equation, they have two equal roots। वेरी वेरी मोस्ट, यानी इसके लिए जितना मोस्ट लगाऊं उतनी कम है, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k each of the following quadratic equation, they have equal root, they have equal root। इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, एक बार की तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब ये आपसे कह रहा है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो अगर इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो हमको पता है कि 20 का माइनस के 4ac बराबर 0 होगा, तभी इक्वल रूट्स हो सकते हैं, वरना इक्वल रूट नहीं हो सकते। सिंपल है, इतना तो आपको अपने को पता है। ठीक है, तो 20 का माइनस के 4ac इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अब इसको b की वैल्यू को पुट कर दीजिए। b की वैल्यू क्या है, k है, c की वैल्यू क्या है, 3 है, और a की वैल्यू क्या है, 2 है। पुट करते हैं b की जगह पर k स्क्वायर माइनस के 4a और c की जगह पर 3 बराबर में 0। k स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर में 0। k स्क्वायर बराबर 24, तो k बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 24। अब चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, वरना अंडर रूट से बाहर भी निकाल सकते हो। 24 को कितना निकल कर आएगा, 6 चौके 24 होता है, 2 अंडर रूट 6। जिस किसी पर निकालना नहीं आता, देखिए अंडर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं। 2 से 12 बार जाएगा, 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार, और 3 एक 3। जो जोड़ा बन जाता है उसको तो बाहर, जो जोड़ा नहीं बनता उनका मल्टीप्लाई करके उसको अंदर। 2 तो बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6 भीतर रह जाएगा। वेरी वेरी सिंपल एंड सिंपल क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को कैसे करोगे, सेकंड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी यही क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा सॉल्व करा दूंगा सेकंड क्वेश्चन को। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ले लिया होगा। फास्ट फॉरवर्ड काम करना है थोड़ा थोड़ा सा, जब से इससे किया क्या है, पेपर के टाइम तक आपका ये पूरा सीरीज का जो चैप्टर सीरीज है वो पूरी कंप्लीट हो जाए आपकी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। kx x माइनस के 2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज फर्स्ट वीडियो जाकर देख ले, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। अब देखिए, डूबते को तिनके का सहारा पेपर देने जा रहे हो, वीडियो को देख लीजिए। हो सकता है कि आपका लक अच्छा हो, क्वेश्चन डिक्टो उसमें से फंस जाए या फिर उसके डिपेंडेंट क्वेश्चन फंस जाए, तो कितना अच्छा होगा। जिस क्वेश्चन को आप देख कर जा रहे हो वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए या उसका जैसा कॉन्सेप्ट आ जाए, तो क्वेश्चन को आप अटेंड ट्रायल कर दोगे, डायरेक्ट ट्राई करके सॉल्व कर दोगे, उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो देखना ही है और देखना है। चलिए 20 के माइनस के 4ac लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका दे हैव टू इक्वल रूट्स वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो b की जगह पर माइनस के 2k का स्क्वायर, k और c की जगह पर 6 बराबर 0। 6 के 24 के कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसे कैंसिल कर दोगे 4 से 6 बार, ये बराबर 6 आंसर। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। अब आपका जो 32 का क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट हो चुका है। आपके जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 तक ओवरऑल कंप्लीट हो चुके।
अब 32 है, चेक वेदर 310 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर इतना, यानी एक एपी के जो टर्म है वो इस तरीके से दिए हुए हैं 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट इस तरीके से। अब अपने को चेक करके बताना है कि इसकी सीरीज में पूरे में अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाता चलूं, पहले तो अपने को देखना है कि ये सीरीज एपी बन रही है कि नहीं। तो चेक करते हैं, 5 में 6 जोड़ोगे तो 11 आएगा, यानी +6 +6 +6, इसका मतलब सभी में ++6 एक फिक्स सीक्वेंस ऐड करते हुए चल रहे हैं, इसका मतलब ये एक एपी है। अब क्या है, अब अपने को चेक करना है कि जैसे में 23 है, 17 के बाद 23 आया, 23 में 6 जोड़ूंगा तो 29 आएगा, 29 में 6 जोड़ूंगा तो 35 आएगा। इसी तरीके से चेक करते चलना है कि चेक वेदर 310 इज द टर्म ऑफ, यानी इस पूरी सीरीज के अंदर 310 आएगा कि नहीं आएगा, टर्म होगा कि नहीं होगा। तो अपन लेट कर लेते हैं कि 310 जो है इसका क्या है, nth टर्म है। क्या है 310 क्या है, अपन लेट कर लेते हैं, इसका nth टर्म है, सबसे लास्ट में यही आएगा 310, ऐसा मानकर चलते हैं। इसका मतलब Tn जो है अपना 310 है, nth टर्म है 310। ए क्या है अपना, फर्स्ट टर्म 5 है। डी यानी इनका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो 11 में से जब 5 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6। अब चेक करके बताना है कि इसमें n की जो वैल्यू है इसके अंदर प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो सॉल्व करते हैं कि n की वैल्यू क्या निकल कर आती है। Tn कितना है 310, a की वैल्यू कितनी है 5 और d की वैल्यू कितनी है 6। इसको इधर माइनस करता हूं, 310 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 6। 310 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, एक गया तो सीधा सीधा 4 और 300 में से 4 जाएगा तो 296 बचेंगे। ठीक है, 6 से डिवाइड करो तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, कितने बचे 5 और 6 के पाड़े में 56 तो आता नहीं है। 6 से इसका मतलब ये जो है 296 जो है 6 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब इसके पॉइंट्स में नंबर निकल कर आएगा, 6 3 18 होता है, 6 चौक 24, कितना बचेगा 5, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 2 बच रहा है इसका रिमाइंडर। इसका मतलब ये इसके पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है एक फिक्स नंबर नहीं आएगी, एक पॉइंट वाली नंबर आएगी, यानी एक डेसिमल फॉर्मेशन में आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 310 इस पूरी सीरीज की टर्म में कहीं पर भी नहीं आएगा, 301 पूरी टर्म में कहीं नहीं आएगा। अगर ऐसा होता कि ये 296 ना होकर ये नंबर एक ऐसा नंबर होता जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है, एक नंबर ऐसा निकल कर आता कि ये 6 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो 1 को इसमें ऐड करके n एक फिक्स नंबर मिलती, एक पूरी रियल नंबर मिलता पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको जब पॉइंट से डिवाइड करूंगा तो इसमें 1 माइनस करूंगा तो पॉइंट की वैल्यू ही बचेगी मेरे पास, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सीरीज के अंदर 310 कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 33, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 33, विच टर्म ऑफ द एपी दी हुई है will be 130 more than its 54th टर्म। कौन सा टर्म जो है, यानी कौन सा ऐसा टर्म है जो कि 130 मोर देन है इट्स 54th टर्म से, यानी कि इसके 54वें पद से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि 130 मोर देन है। लेकिन मैं लेट कर लेता हूं कि लेट nth टर्म इज 130 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। ठीक है, यानी कि इसका जो nth टर्म है वो 130 मोर देन है, तो an जो है 130 मोर देन है किससे, इसके 54वें टर्म से। तो 54वें टर्म में 130 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सिंपल। एक मिनट, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लूं। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि nth टर्म जो है tn जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो 132 को मैंने किसमें ऐड कर दिया, इससे, यानी 132 जो है मोर देन कौन होगा, nth टर्म। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू है 3, d की वैल्यू कितनी आएगी, 15 में से 3 जाएगा तो 12। सॉल्व करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको सॉल्व करेंगे तो 54th टर्म कौन सा होता है, 54th टर्म होता है a प्लस 53d।
132, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अपने को तो n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू हो जाएगा 12, 53 इंटू 12 प्लस के 132। सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 इंटू 12, 12 के 36 की 6 कैरी आएगा 3, 12 कन 12, 12 24, 12 36, 12 से 48, 12 कन 60, 60 और 3 63 होता है प्लस 132। इसको ऐड करते हो जब आप तो मिलता क्या है, 6 और 2 8, 3 और 3 6 7। 12 से 7 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कट करेगा ये, 12 65, 12 छिंगी 72, 12 छिंगी 72, कितना बचा 4, 12 65 72, 12 36, 12 चौक 48, 64 बार पूरा पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना 64, तो n बराबर हो जाएगा 65। इसका मतलब ऐसा कौन सा टर्म था जो कि 130 मोर देन था, इट्स 54 टर्म से, तो वो था 65। 65 इसकी वैल्यू आंसर निकल कर आ जाएगी। इट्स द राइट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में कि कौन सा टर्म है जो कि 130 मोर देन है इसके इतने भी पद से, तो आपको क्या करना है सिंपली कि आपको लेट कर लेना कि nth टर्म इज मोर देन इट्स nth टर्म। जो भी कोई टर्म दिया हो आपको, जैसे यहाँ पर दिया है 54 टर्म, तो आपको 54 टर्म ले लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 34। इसको आप प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करते जाऊं। एपी बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी, इसमें टफ क्वेश्चन तो होते ही नहीं है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं हमारे पास जिनके कॉमन डिफरेंस कैसे हैं, सेम है, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D है। यानी दो एपी हैं जिनके अलग अलग कॉमन डिफरेंस, मान लिया मैंने, एक है A1 D1, एक है D2, जिनके कॉमन डिफरेंस बराबर है D के। वो कितना दिया हुआ है, and the difference between their 100 terms is 100, और इन दोनों टर्म जो एपी दी हुई है उनकी 100 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 ही है। तो देखिए, एक पहली जो एपी है मान लेते हैं A1 प्लस 99 D1 माइनस A2 प्लस 99 D2, दो एपीज के 100 टर्म हो गए। एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, एक एपी है दूसरी वाली जिसका फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है। इन दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100, क्योंकि इनके 100 में टर्म्स का डिफरेंस 100 ही है। अपन को पता है D1 बराबर D2 बराबर D है, A1 प्लस ये हो जाएगा 99D, A2 माइनस ये हो जाएगा 99D बराबर में 100। 99D से 99D कैंसिल, यानी A1 माइनस A2 बराबर निकल कर आया 100। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, यानी कि 1000वें पद का डिफरेंस कितना होगा। तो 1000वां पद यानी कि 1000 टर्म्स कौन सा होगा, तो A1 प्लस 999 D1 और A2 प्लस 999 D2। इनका मुझे डिफरेंस बताना है। हमको पता है D1 की वैल्यू कितनी है, D1 की वैल्यू D है, D1 की वैल्यू कितनी है, D है। इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, A1 माइनस के A2, और A1 माइनस के A2 की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 100। इसका मतलब 100वें जो पद है उनका भी डिफरेंस 100 होगा, और 1000वें टर्म्स है उनका भी डिफरेंस भी 100 ही होगा। ठीक है, प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 3 डिजिट नंबर होते हैं 100 से ऊपर और 99 तक के ही 3 डिजिट नंबर माने जाते हैं। 1000 तो आपका क्या हो जाता है, 4 डिजिट का नंबर हो जाता है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो 7 से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट के हैं, कौन कौन से जो डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 डिजिट के अंदर तो हमारे पास सिर्फ ये नंबर है, इनके अंदर ही ढूंढना है कि कौन कौन से कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिवाइड करते हैं। देखिए, अगर 100 को डिवाइड करूं मैं 7 से, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, और 7 के 21, 7 चौके 28, कितना बचेगा 2, तो 5 और होना चाहिए था तब जाकर के 7 आएगा। इसका मतलब 105 डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, कितने बचे 3, 7 पंजे 35, ठीक है 105, तो फिर तो 112 होना चाहिए, क्योंकि 7 7 का सब में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक ही डिवाइड हो जाएगा, तो 112
डॉट डॉट डॉट। अब इसको चेक कर लीजिए लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे लास्ट में भी डिवाइड होता है 7 से। तो 999 में डिवाइड देते हैं तो 7 एकम 7, कितने बचे 2, 7 चौके 28, कितने बचा 1, 7 दूनी 14 होना चाहिए था। इसका मतलब इसमें से 5 कम कर दीजिए, तभी तो यहाँ पर 4 बचना चाहिए। तो 9 9 और 5, तो देखिए कितना हो गया ये 7 एकम 7, कितने बचे 2, 7 चौके 28, अभी 1 है तो यानी 4 आएगा इधर। तो यानी शुरुआत के नंबर से 105, 112 और डॉट 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 कितने तक 994 तक, ये सभी इनके बीच के जितने भी नंबर है कितने होंगे 7 से डिविजिबल होंगे। अपना फर्स्ट टर्म तो निकल कर आ गया 105, डी निकल कर आ गया 7 और टीएन जो लास्ट टर्म होता है वो निकल कर आ गया 994। अब निकालना क्या है अपने को एन की वैल्यू, सॉल्व कर दीजिए। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 994, ई की वैल्यू 105, एन का मान अपने को निकालना है, डी का मान 7। इसको इधर लाइए, माइनस करेंगे तो 900 इधर लिख देता हूं, शायद नहीं दिखे आपको। तो 994 में से 105 को माइनस करना है, तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9। ठीक है, यहाँ पर कितने बचे 8, 8 में से 0 जाएंगे तो बचेंगे 8 और 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, 889 और इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 7। 7 से 7 एकम 7, कितने बचे 1, 7 दूनी 14, कितने बचे 4, 7 7 49, इधर लेकर आऊंगा तो n बराबर हो जाएगा 128। यानी कि इस पूरी 100 से लेकर के 999 के बीच में ऐसे 128 नंबर होंगे जिनको 7 से डिवाइड किया जा सकता है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। 35 आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।